कौमी क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान यूसुफ यूहन्ना का घर लाहौर छावनी में वाक़या है। इनके घर पहुंचकर बेल बजाई तो इनके भाई ने दरवाज़ा खोला। थोड़ी देर के बाद यूसुफ भी आ गए। शोहरत का अपना ही नशा होता है। टेस्ट क्रिकेटर बनने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आई? तब्दीलियाँ तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं डिसिप्लिन जो हूँ उसका मुझे बड़ी खुशी है। और पहले मैं इतना डिसिप्लिन नहीं था, खाने पीने का कोई टाइम नहीं था, सिर्फ मैं खेलने चला जाता था, टेप बॉल, टेनिस बॉल, कोई क्रिकेट बॉल से प्रैक्टिस कम थी। लेकिन जब पाकिस्तान टीम में आया हूँ उसके बाद मैं काफ़ी डिसिप्लिन हो गया। और एक चीज़ बड़ी अहम है कि लोग बड़ी दुआएं करते हैं मेरे लिए जब से पाकिस्तान टीम में आया हूँ। और जो इतनी शोहरत देते हैं लोग, जहाँ जाते हैं मिलते हैं अच्छे तरीके से, ऑटोग्राफ लेते। नाश्ते में सिर्फ चाय पीते हैं। उस रोज इन्हें क्रिकेट कैंप में शिरकत करना थी, इसलिए फौरन ही घर से निकल पड़े। कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे। फिजिकल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। टेस्ट क्रिकेटर को कितनी वर्जिश करनी पड़ती है? सुबह ट्रेनिंग 2 घंटे करता हूँ, पूल करता हूँ, स्क्वाश खेलता हूँ, फिर साथ रनिंग करता हूँ थोड़ी सी, और फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद शाम को राउंड लगाते हैं ग्राउंड के 7-8। मैं रोज़ के कुछ 3-4 घंटे हमारे ग्राउंड में गुजरते हैं और जिम में। उसके बाद जाके मुसलसल को 1-2 महीने हम ट्रेनिंग करें तो फिर जाके हम 2-3 महीने क्रिकेट खेलने के लायक होते हैं कंटिन्यू। और जितनी क्रिकेट हो रही है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग पड़ती है। और मेरा ख्याल है कि इसके लिए मैं बोर्ड का और डॉक्टर तसीफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी। मेरा ख्याल है कि लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ मैच में आके मैच खेलते हुए चले जाते हैं। मेरा ख्याल ये स्पोर्ट्स जो मैं दुनिया में सबसे टफ चीज़ है। यूसुफ यूहन्ना के किसी दोस्त ने मजाकन इनकी गाड़ी की चाबी गायब कर दी। नहीं, मेरे वो वैसे ही है। चाबी ठीक है, चाबी वाला डॉक्टर लांदा है। ये कौन सी चाबी मांग रहा है यार? वो जो डॉक्टरों ने आजकल टीवी पे चल रही है चाबी। चाबी दे रहे, मैं जितने मर्जी जाए दे रहे, चाबी हमें मेरे दे रही है। कसम खुदा दी नहीं मेरे को बस। हाँ जी, कसम खुदा की नहीं मेरे को बस। कसम चुप रहे, मेरे कसम यकीन नहीं कर। ये लीजिए चाबी इसकी। ये सारा गाड़ी के लिए इतनी कर, मैं गाड़ी दे रहा हूँ। अगर मैं ऑन कर दिया तो सही रहेगा। फिटनेस के एक मरकज में पहुंचे।
मैदान में थका देने वाली वर्जिश के बाद मशीनों पर एक्सरसाइज क्यों? अगर आपने कम्पीट करना ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को, उसके लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उस ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, पूल सेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें ये सब एक्सरसाइज करनी पड़ती है जब जाके हम किसी टीम के साथ मुकाबला करते हैं। तो लोग सारा ब्लेम लड़कों पे दे देते हैं, हालांकि लड़कों का कसूर नहीं होता, कसूर है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लड़के ऑटोमेटिकली फिट और अच्छे आएंगे। दूर दराज के नौजवान लड़कों को तो मशीनों पर एक्सरसाइज की सहूलत नहीं है, तो क्या गरीब लड़के अब कौमी क्रिकेट टीम में नहीं आ सकते? नहीं, उसमें ये होता है ना कि जब आप किसी गांव में या किसी दूर दराज जगहों पे खेल रहे हैं जहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन वो क्लब से डिपार्टमेंट से जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आते हैं तो हमें चाहिए, डिपार्टमेंटों को चाहिए कि उनको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दें या उन्हें इतनी अच्छी पे दें और उनको कंफर्म जॉब दें ताकि वो कहीं भी हो वो अपनी सारी जो हम लोग पाकिस्तान टीम में आके जो हमें चीज़ें पता चलती हैं उन्हें पहले पता हो। जब लड़का पाकिस्तान टीम में आता है उस वक्त उसको पता चलता है कि मैंने क्या करना है। मैं 2 साल जब मैं हुए मुझे टीम में आके फिर मुझे पता चला कि मैंने क्या करना है। सारे कह रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया को बीट करें, ऑस्ट्रेलिया जैसे बने, उधर तो स्कूल से पता चल जाता है किसने क्या करना है, किसने क्या नहीं करना। फैसिलिटीज़ हैं, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती। इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल है। सारे गरीब लड़के क्रिकेट खेलते हैं। मैं खुद गरीब हूँ, मुझे पता है कि मैंने कैसे क्रिकेट खेली है। वापस घर पहुंचे। ट्रे में खुद खाना लेकर आए। आप रवायती खानों की बजाय उबला हुआ कीमा खा रहे हैं, क्या क्रिकेटर कोई ख़ास किस्म की खुराक इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ट्रेनर की हिदायत के मुताबिक अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है। प्रोटीन शेक पीते हैं और ज़्यादा बॉयल्ड चीज़ें लेते हैं जिसमें फ़ैट ना हो और पावर ज़्यादा हो, ताकत हो। अगर फ्राई की हुई चीज़ें खाएं, चटपटी चीज़ें खाएं तो उसमें जो विटामिन वगैरह ताकत होती है वो निकल जाती है। बॉयल में ये होता है कि उसमें जान होती है और वो आपको फ़ैट नहीं बनाने देती जिस्म में। दिल तो चाहता होगा कि खट्टी मिट्टी और मज़ेदार चीज़ें खाएं, कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं? नहीं, कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे रहना है और परफॉर्म करना है कंटिन्यू 4-5 साल जितनी क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो उसमें ये है कि आपको हर चीज़ कंट्रोल करनी पड़ती है। आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है डिसिप्लिन के साथ और आपको डिसिप्लिन डाइट लेनी पड़ती है। लेकिन ये है कि कभी कभी हम अपना दूसरा खाना भी खा लेते हैं वीक में 1-2 बार, तो उसमें ठीक है थोड़ा बहुत फ़ैट आ जाता है। लेकिन ये है कि अब आदत पड़ी हुई है बचपन से, तो थोड़ा बहुत दूसरा खाना भी खा लेते हैं। इबादत के लिए चर्च पहुंचे। पादरी ने पॉप जॉन पॉल के हवाले से किताब पेश की। आपका ताल्लुक पाकिस्तान की अक़लीती ईसाई बरादरी से है, क्या आपको मजहबी तासुब का सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं शुरू से मुसलमान लोगों में रहा हूँ। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ ज़्यादातर मुसलमान थे, 1-2 घर थे जो अक़लीती थे। हम लोग थे, एक और थे क्रिश्चियन फैमिली थी वो भी। तो हमें तो शुरू से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ना अभी हुई है। टीम में सब भाई हैं, मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, छोटे इज़्ज़त करते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं। क्या आप पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी से मुतमईन हैं? मेरे साथ कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कि मैं कहूँ जी मजहबी आज़ादी नहीं है यहाँ। तो मैं तो इस चीज़ को यही कहूँगा कि यहाँ मुझे तो पूरी मजहबी आज़ादी हासिल है। अगर किसी को नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो होनी नहीं चाहिए। सबको मेरा ख्याल है कि एक जैसा लेके चलना है। सब अल्लाह की मखलूक है जी। हम पाकिस्तानी हैं पहले, फिर कोई और मज़हब आएगा। मज़हब बाद में है, पहले हम पाकिस्तानी हैं सब। क्रिकेट एकेडमी पहुंचे।
डोमेस्टिक क्रिकेट में आखिर क्या खराबी है? माजी की तरह अच्छे क्रिकेट क्यों पैदा नहीं हो रहे? पहले जो स्ट्रक्चर था क्रिकेट का, मेरा ख्याल वो बहुत ज़बरदस्त था। डिपार्टमेंट से लड़के आते थे, मैं उस टाइम बहुत अच्छे प्लेयर थे, जितने अच्छे खेल रहे थे उतने अच्छे बाहर होते थे। अब वो बात नज़र नहीं आ रही। मैं उसकी वजह एक तो ये है कि लड़कों की मैं जॉब्स कंफर्म नहीं है, जिस वजह से फिर वो इंग्लैंड चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि वो लड़कों को कंफर्म जॉब्स दें, उनको पाबंद रखें कि वो पाकिस्तान में खेलें और एक अच्छा स्टैंडर्ड दोबारा फर्स्ट क्लास में आए, जिससे लड़के पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें। पाकिस्तान के क्रिकेटर तालीम याफ्ता नहीं हैं, इसकी क्या वजह है? ज़्यादातर लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी लड़कों ने मैट्रिक FA किया होता है, लेकिन वो जब लोग यही कहते हैं इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, इसमें मेरा ख्याल प्लेयर्स का कसूर नहीं है, स्ट्रक्चर का कसूर है। आप लोगों ने खुद ही 2 हिस्सों में बांटा हुआ है तालीम को भी, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम। जो अमीर बच्चे वो इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, जो गरीब है उर्दू मीडियम पढ़ेंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो उर्दू मीडियम पढ़ रहा है वो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता, उसको कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी होगी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पे ब्लेम करने से ज़्यादा है कि अपना स्ट्रक्चर सही करें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अगर अमीर के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो इसमें कोई उनकी बड़ा काम नहीं है, कोई और काम करके दिखाएं, मानते हैं उन्हें, कोई क्रिकेट में आए, कोई अच्छा कोई ऐसा काम करें जिससे मुल्क का नाम रोशन हो। इंग्लिश मीडियम मुझे शुरू से पढ़ा दें, मैं भी इंग्लिश बोल दूँगा। क्या आपको दोबारा कप्तानी मिलने के इम्कानात हैं? नहीं, वो तो मैं जी एक मैच के लिए कप्तान था, क्योंकि हमारे जो अभी कप्तान हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं, उनकी वजह से टीम इकट्ठी है। हाँ, अगर कभी इंजी भाई नहीं होते, मुझे ज़िम्मेदारी देते हैं तो मैं ज़रूर करूँगा। दोस्त के घर पहुंचे, रात का खाना भी वहीं खाया। बहुत अच्छा कर लिया। यूसुफ शुरू से अच्छा है और सबके फ्यूचर के लिए सोच रहा है, भाइयों के लिए, पूरी फैमिली के लिए। घर में हों तो बच्चों के साथ वक्त जरूर गुजारते हैं। किस तरह के ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं? मैं कैजुअल जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ऐसे कोई ज़्यादा फॉर्मल मैं ड्रेस नहीं पसंद करता। सूट वगैरह बहुत कम, मजबूरी हो जाए वहाँ पहनता हूँ। आप बड़ी महंगी दुकान पर आए हैं, क्रिकेटर कितने अमीर होते हैं? नहीं, अल्लाह शुक्र है काफ़ी ठीक ठाक होते हैं, हम अफोर्ड भी कर सकते हैं ये कपड़े, लेकिन इतने ज़्यादा महंगे नहीं कि बहुत ज़्यादा रीच से बाहर हो जाए। ठीक है, 8-10 हज़ार। कौन से रंग पसंद है कपड़ों में? ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट, लेकिन जो भी कलर सूट कर जाए। एक तो कलर सूट करना भी मुश्किल है मेरे पे, तो इसलिए जो डिसेंट कलर हो जाता है वो पहनता हूँ।
जाके आ जाना वापस। हेलो की फायदा फ़ोन करन दा इत्थों फ़ोन करी जा रहे हैं। घर से फ़ोन आता है तो आप खौफज़दा हो जाते हैं। क्या आप अपनी बीवी से डरते हैं? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, खौफज़दा नहीं हो जाता। मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ उन्हें, वो मिस कॉल देती है, मैं फ़ोन करता हूँ उन्हें। तो वो हो सकता है कोई बात होती है, खाने में पूछनी है कि क्या खाना है या कौन सा शेक बनाना है। तो उस वक्त ज़्यादा ट्रेनिंग के दौरान ही फ़ोन आता है, जब ट्रेनिंग ख़त्म हो, उसको टाइम का पता होता है कि इस टाइम ट्रेनिंग ख़त्म होनी है, तो उस वक्त मुझे फ़ोन करती है। तो वो मेरे से पूछती है क्या खाना है या क्या शेक बनाना है या फ्रूट कौन सा काटना है। तो ये बात होती है, डरने वाली तो इसमें कोई बात नहीं। क्रिकेटर्स के साथ बहुत से स्कैंडल वाबस्ता हो जाते हैं। आपने कितने रोमांस किए हैं? नहीं कितने वैसे, शुक्र है एक ही किया था, उससे शादी हो गई मेरी। तो स्कैंडल्स अल्लाह का शुक्र है कि उससे बचा हुआ हूँ मैं। गलियों में खेलने वाला यूसुफ टेस्ट क्रिकेटर बन गया। आखिर आप में वो कौन सी खूबी थी जिसने ये मकाम दिया? इसमें मेरे में तो लगता कोई खूबी नहीं थी, सिर्फ ये अल्लाह की मेहरबानी है और मेरे वालदैन की दुआएं, उनमें खूबियाँ थी जो जिस वजह से मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा कि मैं सड़कों पे खेलता हुआ एकदम पाकिस्तान टीम में आया, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये सिर्फ मेरे वालदैन की दुआएं हैं और उनकी कोई नेकियां जो मुझे इस काबिल बनाया। आपने गुर्बत में आंख खोली, क्रिकेट ने आपको दौलतमंद बना दिया। आप पाकिस्तानी मुआशरे में अमीर और गरीब तबकात में इतना फ़र्क क्यों महसूस करते हैं? यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा है, तो मुझे देख के अफसोस भी होता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो, अगर कभी हो भी जाए तो बाद में अगर एहसास हो तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ खुदा से। और मेरी कोशिश यही होती है कि हम सब इंसान हैं और एक अल्लाह ने बनाया सबको, तो हम सब में एक तरह का रहना चाहिए, सबको एक तरह का ट्रीट करना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए अमीर गरीब, ये ख़त्म करना चाहिए। क्यों अमीरों का तरीक़ेकार गरीबों से ठीक नहीं है? जो मैंने देखा काफ़ी जगहों पे वो सही नहीं है। क्या करते हैं? नज़र आ जाता है ना कि अमीर और गरीब में फ़र्क पसंद नहीं करते, कई लोग ऐसे हैं, कई जगहों पे मैंने देखा। अब सारे नहीं हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये कि मोस्टली ऐसे हैं जो गरीबों पे फ़र्क रखते हैं, अमीर गरीब में फ़र्क रखते हैं। कौमी टीम में तो बहुत भाईचारा होना चाहिए, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम में आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसा क्यों? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बात तो कहीं भी हो जाती है, घरों में हो जाती है। ये तो मेरा ख्याल है इतना हम लोग अपने घर में नहीं रहते जितने इकट्ठे रहते हैं। साल में अगर 12 महीने तो 10 महीने में इकट्ठे रहते हैं, छोटी मोटी बात कहीं भी हो जाती है। लेकिन ये लड़ाई झगड़ों वाली ऐसी कोई बात नहीं है, इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। क्या ये सच है कि क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जुए में मुलव्वस हैं? इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता जी, ये जो खेलते हैं या नहीं खेलते इसका खुदा ही बेहतर जानता है, मुझे तो इस बारे में कुछ इल्म नहीं। क्या आपको कभी ऐसी ऑफ़र हुई है? नहीं मुझे तो नहीं हुई जी। आपकी नज़र में पाकिस्तानी मुआशरे में सबसे बड़ी ख़राबी क्या है? मेरा ख्याल है कि एजुकेशन की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। जब तक एजुकेशन एक नहीं होगी, सबको एक जैसी तालीम नहीं मिलेगी, मैं उस वक्त ये काम नहीं सही हो सकता। दुनिया का वो कौन सा बॉलर है जिससे आप डरते हैं? मैं जी, मेरा ख्याल है दुनिया में वसीम अकरम से बड़ा बॉलर मैंने नहीं देखा। जब से मैं खेल रहा हूँ या उससे पहले मैंने देखा भी है, क्रिकेट टीवी पे भी देखता था, ऐसा बॉलर मैंने नहीं देखा। और जब मैं उनको खेलता हूँ नेट में तो मैं सबसे ज़्यादा मुश्किल वो लगते हैं, बल्कि खेले ही नहीं जाता। ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती थी कि वो बॉलिंग कर लें तो फिर मैं आऊँ बैटिंग करने। रात गए इनसे इजाज़त चाहिए।